Hello everyone, good morning, welcome to the B Arts Topper. So BA 4th सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी में इंग्लिश कंपलसरी की पोएम नंबर 1 हम आज डिस्कस करेंगे। पोएम का नाम है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस और इसके राइटर हैं नसीम एज़ेकिल। सो पोएम को इस वीडियो में आज मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन उससे पहले इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं आपको आपके बचपन की एक बात याद दिलाना चाहती हूँ जो कि हमारे सबके चाइल्डहुड से रिलेटेड है। ठीक है। सो जब हम इंग्लिश में उतने परफेक्ट नहीं थे, जब हम थोड़ी थोड़ी इंग्लिश सीख रहे थे, तो उस टाइम क्या होता था कि हम आईएनजी का बहुत यूज़ करते थे अपने सेंटेंसेस में। मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ हम ज़्यादा करते थे। प्लेइंग, ईटिंग, डांसिंग, गोइंग टू स्कूल, जहाँ पे ज़रूरत नहीं भी होती थी वहाँ भी आईएनजी लगा दिया करते थे, है ना। और इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे अगर कभी इंग्लिश बोलने की गेम भी अगर खेलते थे तो बोलना होता था कि चलो इंग्लिश में बात करते हैं। बोलना तो ऐसे चाहिए कि नाउ लेट अस टॉक इन इंग्लिश, बट बोलते क्या थे, लेट अस स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश या लेट अस स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश। ठीक है। तो बच्चे हो या बड़े हो जिनको भी इंग्लिश के ग्रामेटिकल रूल्स नहीं पता, वो ज़्यादातर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बात करते हैं जब भी अपने इंग्लिश में वो बोलते हैं। अब चाहे वो शो ऑफ के लिए बोलना चाहे या सीखने के लिए बोले, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ हमारे इंडिया में ज़्यादा होता है। ठीक है। और ये जो पोएम है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस, इसमें क्या है, एक फेयरवेल पार्टी की बात हो रही है। सीन जो है एक फेयरवेल पार्टी का है। गुड बाय पार्टी मतलब एक फेयरवेल पार्टी का सीन है मिस पुष्पा टीएस के लिए, जो कि ऑर्गेनाइज की गई है। इसमें एक स्पीकर है जो कि इंग्लिश में थोड़ा शो ऑफ करने की कोशिश करता है, तो इसमें इंडियन जो वे है इंग्लिश बोलने का, उसी पे कमेंट किया गया इस पोएम में। ठीक है। और बीए 4th सेमेस्टर इंग्लिश फॉर एम्पावरमेंट की आपकी जो बुक है इंग्लिश कंपलसरी की, इसके कंप्लीट नोट्स भी मैंने प्रिपेयर किए हैं। एक कंप्लीट ई बुक मिल जाएगी आपको, जिसमें आपको ये सारे चैप्टर्स की समरी, इनके क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिलेगा। ठीक है। तो आप बाय कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कांटेक्ट करके आप नोट्स का पीडीएफ बाय कर सकते हो। बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पे ये अवेलेबल है। फाइन, नाउ लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट पोएम ऑफ योर बुक गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। राइटर है नसीम एज़ेकिल। फर्स्टली आई विल डिस्कस द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो देखो, पोएम गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस ये नसीम एज़ेकिल ने लिखी है। इट हैज़ बीन रिटन बाय नसीम एज़ेकिल। The poem is conceived as a speech made by a person या speaker at a farewell party arranged in honor of Miss Pushpa T.S. who is going abroad। तो एक मिस पुष्पा है, मिस पुष्पा टीएस उनका पूरा नाम है, जो कि फॉरेन जा रही हैं, फॉरेन कंट्री में उन्होंने जाना है। तो अब 2-3 दिन में अब उन्होंने जाना है, तो उनके जो वेल विशर्स हैं, उनके फ्रेंड्स ने एक फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज की है। तो इस तरह से इस पोएम का सीन है, जिसमें एक स्पीकर जो है वो स्पीच दे रहा है, और वो जो स्पीच देता है वो इंग्लिश में देता है, जबकि उसको इंग्लिश नहीं आती प्रॉपरली। ठीक है। द पोएट पैरोडीज द इडियोलेक्टिकल फीचर्स ऑफ इंग्लिश स्पोकन बाय सम पीपल इन इंडिया, स्पेशली द यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस फॉर द सिंपल प्रेजेंट एंड अदर टिपिकल इंडियनिज्म्स। तो जहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस की ज़रूरत है, वहाँ पे भी इंडिया में कुछ लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। इसी के ऊपर जो पोएट है उन्होंने कमेंट्स किए हैं अपने। The poem makes fun of the ways of the Indians to show off their even small things। तो छोटी छोटी बातों पे भी इंडियंस जो शो ऑफ करते हैं, उसका यहाँ पे एक फन किया गया है। ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट द पोएम। फ्रेंड्स, our dear sister is departing for foreign in 2-3 days and we are meeting today to wish her bon voyage। अब यहाँ पे वो स्टार्ट कर रहा है अपनी स्पीच। फ्रेंड्स, आर डियर सिस्टर इज़ डिपार्टिंग फॉर फॉरेन। तो वो अपने दोस्तों को संबोधित करता है कि हमारी डियर सिस्टर मिस पुष्पा जो हैं वो कुछ दिनों में, 2-3 दिन में फॉरेन के लिए विदा होने वाली हैं। तो यहाँ पे जो उनकी मिस्टेक्स हैं वो हमें क्लियरली दिखाई दे रही हैं। देखो, डिपार्टिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए लीविंग। और फॉरेन जस्ट एक फॉर्मली नहीं कहेंगे, इनफॉर्मली इसको हम कह देते हैं फॉरेन, लेकिन एक्चुअल में ये होना चाहिए फॉरेन कंट्री। ठीक है।
So the poet tells us that Miss Pushpa TS is leaving for a foreign country in 2 or 3 days. तो पोएट कहना चाहता है कि मिस पुष्पा TS जो हैं वो फॉरेन कंट्री के लिए 1-2 दिन में जाने वाली हैं, 2-3 दिन में. टू विश हर अ हैप्पी जर्नी हर फ्रेंड्स हैव अरेंज्ड अ फेयरवेल पार्टी एंड गैदर्ड दैट डे. तो उनको हैप्पी जर्नी विश करने के लिए उनके फ्रेंड्स ने, मिस पुष्पा के जो फ्रेंड हैं उन्होंने एक फेयरवेल पार्टी अरेंज की है और उस दिन वो सब इकट्ठे हुए हैं. ठीक है, बॉर्न वॉइस का मतलब होता है हैप्पी जर्नी विश करने के लिए वो सब आज मिल रहे हैं. तो यहाँ पे ये जो वी आर मीटिंग टुडे ये भी गलत है, वी हैव मेट टुडे होना चाहिए. और डिपार्टिंग नहीं होता है, एक्चुअली लीविंग होता है. डिपार्टिंग तो होता है कि जस्ट अभी लीव करने वाले हैं, बस जैसे स्टार्ट ही कर रहे हैं, जैसे अगर गाड़ी में बैठे हैं तो उसको डिपार्टिंग बोल देते हैं कि अब जा रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने 2-3 दिन बाद जाना है तो यहाँ पे लीविंग होना चाहिए. ठीक है. द मेन पर्पस ऑफ द पोएट इज़ टू मेक फन ऑफ द वेज वी इंडियंस स्पीक इंग्लिश. तो पोएट का जो मेन पर्पस है वो इस पोएम में यही बताना है कि इंडियंस किस तरह से अपनी इंग्लिश बोलते हैं, उनका थोड़ा मजाक उड़ाना है. द वर्ड फॉरेन हैज़ बीन रॉन्गली यूज्ड एज नाउन. तो फॉरेन जो वर्ड है यहाँ पे इधर जो लिखा है इज डिपार्टिंग फॉर फॉरेन, ये नाउन की तरह लग रहा है. नाउन होता है जहाँ पे मतलब ये नाउन लग रहा है क्योंकि ये किसी कंट्री का नाम नहीं है और कंट्री मेंशन भी नहीं है, तो इसको एक नाउन की तरह नहीं बल्कि एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाना चाहिए. फॉरेन कंट्री होना चाहिए. ठीक है. द स्पीकर यूजेज सच एक्सप्रेशंस लाइक डिपार्टिंग फॉर फॉरेन एंड वी आर मीटिंग टुडे विच शो स्पीकर्स पुअर नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड डिसरिगार्ड फॉर ग्रामेटिकल रूल्स. तो ये सब यही शो करते हैं कि स्पीकर को इंग्लिश लैंग्वेज की और उसके ग्रामेटिकल रूल्स की कोई नॉलेज ज़्यादा नहीं है. ही शुड हैव सेड लिविंग फॉर अ फॉरेन कंट्री. ठीक है. तो प्रॉपर वे में इंग्लिश जिसको आती होगी वो लिविंग फॉर अ फॉरेन कंट्री कहेगा, ना कि डिपार्टिंग फॉर फॉरेन. एंड वी हैव मेट टुडे होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे वी आर मीटिंग टुडे लिखा है जो कि गलत है. ठीक है. नेक्स्ट स्टैंजा है यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स. अब ये भी बिल्कुल गलत सेंटेंस लग रहा है, यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स. ऐसा कुछ नहीं होता, यू ऑल नो फ्रेंड्स होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे भी क्या है, ING लगा के इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बना दिया. बट स्वीटनेस इज इन मिस पुष्पा. आई डोंट मीन ओनली एक्सटर्नल स्वीटनेस बट इंटरनल स्वीटनेस. मिस पुष्पा इज स्माइलिंग एंड स्माइलिंग इवन फॉर नो रीज़न बट सिंपली बिकॉज शी इज़ फीलिंग. तो ये जो पूरा स्टैंजा है इसमें काफ़ी कुछ हमें पता लग रहा है कि इनको इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत पुअर नॉलेज है. एक्सटर्नल स्वीटनेस, इंटरनल स्वीटनेस, इस तरह से कोई भी किसी की स्वीटनेस को नहीं बताता. ठीक है. द स्पीकर कॉन्टिन्यूज हिज स्पीच इन अ हिलेरियस मैनर. ही टेल्स द गैदरिंग दैट दे ऑल नो दैट मिस पुष्पा इज़ अ स्वीट लेडी. वो अपनी जो स्पीच है हिलेरियस मैनर में कंटिन्यू रखता है स्पीकर, और गैदरिंग को जो भी वहाँ पे उनके फ्रेंड्स हैं उन सबको बताता है कि मिस पुष्पा एक स्वीट लेडी हैं. बट ही यूजेस रॉन्ग एक्सप्रेशंस लाइक इंटरनल स्वीटनेस एंड एक्सटर्नल स्वीटनेस टू डिस्क्राइब द ब्यूटी एंड नेचर ऑफ मिस पुष्पा. अब उन्होंने मिस पुष्पा का ब्यूटी और नेचर को डिस्क्राइब करना है, लेकिन उन्होंने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं वो गलत यूज़ किए हैं. इंटरनल स्वीटनेस, एक्सटर्नल स्वीटनेस कोई नहीं कहता. उनको इस तरह से बोल देना चाहिए था मिस पुष्पा इज़ काइंड इन नेचर. अब किसी की काइंडनेस को अगर बताना है तो उसको इंटरनल स्वीटनेस नहीं हम कह सकते, शी इज़ वेरी काइंड इन नेचर बोला जा सकता था, लेकिन उन्होंने इसके लिए इंटरनल स्वीटनेस वर्ड यूज़ किया है. और उनकी जो ब्यूटी है उसको दिखाने के लिए एक्सटर्नल स्वीटनेस, ब्यूटी तो ब्यूटी ही वर्ड यूज़ किया जाता है, उन्होंने एक्सटर्नल स्वीटनेस बोल दिया उसको. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू हिम मिस पुष्पा कंटिन्यूज टू स्माइल इवन व्हेन देयर इज़ नो रीज़न. अब ये क्या कहते हैं स्पीकर कि मिस पुष्पा जो है वो हर समय हंसती ही रहती हैं, चाहे कोई कारण ना भी हो वो फिर भी हंसती रहती हैं. ऑल्सो ही यूजेस द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इन प्लेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. ही वॉन्ट्स टू शो ऑफ दैट ही कैन स्पीक इंग्लिश बट दिस नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड इट्स ग्रामर इज टोटली पुअर. अब वो ये शो ऑफ करना चाहते हैं कि वो भी इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन उनकी जो नॉलेज है इंग्लिश की और उसके ग्रामेटिकल रूल्स की वो बिल्कुल पुअर है. ठीक है. नेक्स्ट स्टैंजा है मिस पुष्पा इज कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली. अब ये हाई फैमिली क्या होता है रिच फैमिली एक्चुअली वो बताना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने हाई फैमिली बोल दिया.
Her father was renowned advocate in Balsar or Surat. I am not remembering now which place. Surat, yes. Only once I stayed in Surat with family members of my uncle's very old friend. His wife was cooking nicely. That was long time ago. अब बहुत पुरानी बात वो एक बता रहे हैं. पहले तो वो बता रहे हैं कि मिस पुष्पा एक रिच क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं. उनके फादर एक एडवोकेट हैं और वो या तो बलसर में एडवोकेट थे या सूरत में, लेकिन उनको जगह याद नहीं आ रही. ठीक है, फिर कोई बता देता है कि सूरत, तो वो कहते हैं हाँ यस सूरत ही है शायद. और वो सूरत में एक जगह अपने अंकल के एक फ्रेंड के साथ रहे थे कुछ दिन, तो फिर वो उस बात पे आ जाते हैं. तो मतलब कि बात भी वो एक टॉपिक पे भी नहीं रह रहे हैं, कभी कुछ बात कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं. द स्पीकर नाउ वॉन्ट्स टू से दैट मिस पुष्पा बिलोंग्स टू अ गुड फैमिली. तो एक अच्छी रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं, ये वो बताना चाहते थे. हर फादर वॉज अ फेमस लॉयर इन बलसर और सूरत. या तो बलसर में या सूरत में, लेकिन जगह उनको याद नहीं आ रही थी कि उसके पापा कहाँ पे एक लॉयर का काम करते थे. बट ही डज नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली विच प्लेस इट वॉज. देन ही कन्फर्म्स द प्लेस एज सूरत. तो जो गैदरिंग में जो उनके फ्रेंड्स बैठे थे उनमें से किसी ने कहा कि सूरत है शायद, तो वो कंफर्म कर देते हैं कि हाँ सूरत है. दिस मेड हिम रिकॉल हाउ वंस ही स्टेड एट सूरत विद द फैमिली ऑफ वन ऑफ द ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हुज वाइफ कुक्ड नाइसली. तो अब सूरत का नाम सुन के उनको एक अपना किस्सा याद आ जाता है कि वो एक बार अपने अंकल के एक फ्रेंड के घर में रहे थे सूरत में, और उनकी वाइफ जो है वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी. बट द फनी एक्सप्रेशंस एंड फॉल्टी ग्रामेटिकल यूसेज क्रिएट ह्यूमर इन द पोएम. तो एक मजाक ह्यूमर क्रिएट हो रहा है पोएम में, क्योंकि फ़नी एक्सप्रेशंस वो यूज़ कर रहे हैं अपनी इंग्लिश में और फॉल्टी ग्रामेटिकल यूसेज है उनकी. द स्पीकर मूव्स फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट इन अ रैम्बलिंग मैनर विच शोज हिज माइंड इज अनफोकस्ड. अब स्पीकर कभी मिस पुष्पा की बात कर रहे हैं, कभी उनकी फैमिली की बात कर रहे हैं कि वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं, लेकिन अचानक से वो अपनी बात करना स्टार्ट कर दे रहे हैं कि मैं एक बार सूरत में रहा था और सूरत में जो अंकल के फ्रेंड की वाइफ थी वो खाना बहुत अच्छा बनाती है. तो एक रम्बलिंग मैनर में वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जंप कर रहे हैं. इससे ये भी पता चल रहा है कि उनका माइंड जो है वो अनफोकस्ड है. ही यूजेस एक्सप्रेशंस लाइक हाई फैमिली इन प्लेस ऑफ हाई क्लास फैमिली. अब हाई क्लास फैमिली तो होता भी है, हाई फैमिली तो कुछ नहीं होता. एंड द यूसेज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इन प्लेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस लाइक नॉट रिमेंबरिंग, कुकिंग नाइसली, कमिंग फ्रॉम अ वेरी हाई फैमिली एक्सेट्रा. ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो यूज़ कर रहे हैं, इससे स्पीकर की पुअर नॉलेज ऑफ इंग्लिश पता चल रही है. मोर ओवर द स्पीकर इज अ हाइपोक्राइट. ही ट्राइज टू शो हिज इंटीमेसी विद द गेस्ट. मतलब कि स्पीकर जो है बहुत ही दिखावा, शो ऑफ करने वाला इंसान है. ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा है कमिंग बैक टू मिस पुष्पा. शी इज मोस्ट पॉपुलर लेडी with men also and ladies also. Whenever I asked her to do anything, she was saying just now, I will do it. That is showing good spirit. I am always appreciating the good spirit. अब यहाँ पे फिर से रैम्बलिंग अपनी स्पीच जो है उसको कंटिन्यू करते हुए स्पीकर क्या कह रहे हैं. He digresses into his own experiences and comes out with minute details for a long time. अब पहले तो वो क्या कर रहे थे, उनकी रैम्बलिंग स्पीच है ना कि वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जंप कर रहे हैं, तो वो पहले अपने एक्सपीरियंसेस बताना शुरू कर देते हैं. अब मिस पुष्पा के ऊपर फिर वो वापस से आ रहे हैं, मिस पुष्पा के बारे में बात करेंगे और बताते हैं कि वो बहुत ही पॉपुलर लेडी है. सो ही digresses into his own experiences and comes out with the minute details for a long time. Then coming back to the main subject, he praises Miss Pushpa. अब मेन सब्जेक्ट मिस पुष्पा पे वो वापस आ गए हैं और मिस पुष्पा की प्रेज करना स्टार्ट कर दिया. अकॉर्डिंग टू हिम मिस पुष्पा इज़ अ वेल लाइक्ड पर्सन बिकॉज शी इज़ वेरी हेल्पफुल. अब उनके अकॉर्डिंग क्या है कि मिस पुष्पा एक बहुत ही वेल लाइक्ड पर्सन है, उनको सब प्यार करते हैं, सब उनको पसंद करते हैं बिकॉज वो बहुत ही हेल्पफुल है. शी इज़ पॉपुलर विद बोथ मैन एंड वुमेन. मैन और वुमेन दोनों में वो पॉपुलर है. शी शोड हर गुड स्पिरिट इन एवरीथिंग. वो हर चीज़ में अपनी गुड स्पिरिट को शो करती हैं. हर एटीट्यूड टुवर्ड्स थिंग वॉज हाईली अप्रिशिएबल. हर एक चीज़ में उनका जो एटीट्यूड है वो बहुत ही हाईली अप्रिशिएबल, तारीफ़ के लायक है. शी इमीडिएटली रेडिली एग्रीज टू डू थिंग्स. कोई भी काम हो वो कभी मना नहीं करती, वो हमेशा
रेडिली एग्री कर देती हैं। द पोएट कंटिन्यूज टू अम्यूज हिज रीडर्स बाय द स्पीकर्स इंडियन स्टाइल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश एंड मेकिंग फनी यूज ऑफ एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे भी बहुत सारे वर्ड्स इस तरह के हमें मिलेंगे जिसमें पोएट जो है वो रीडर्स को अम्यूज़ कर रहा है विद द इंडियन स्टाइल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश एंड मेकिंग फनी यूज़ ऑफ एक्सप्रेशंस। जैसे कि आई एम ऑलवेज अप्रिशिएटिंग द गुड स्पिरिट, यहाँ पे भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं होना चाहिए था। दैट इज़ शोइंग गुड स्पिरिट। और मैन ऑल्सो एंड लेडीज़ ऑल्सो वो पॉपुलर हैं, दो बार इन्होंने इस तरह से बोल दिया, जबकि बोथ मैन एंड वुमेन हो सकता था। तो उनकी इंग्लिश की जो नॉलेज है वो पुअर है, यही शो कर रही है ये स्टैंजा भी। बट फिर भी वो क्या कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं और मिस पुष्पा की इसमें प्रेज कर रहे हैं। नेक्स्ट है मिस पुष्पा इज नेवर सेइंग नो व्हेनेवर आई और एनीबडी इज आस्किंग, शी इज ऑलवेज सेइंग यस। अब यहाँ पे भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का वो यूज़ कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं कि मिस पुष्पा जो है कभी भी ना नहीं कहती किसी चीज़ के लिए। जब भी मैंने या किसी और ने उनको कुछ काम दिया तो उन्होंने हमेशा यस कहा है। एंड टुडे शी इज़ गोइंग टू इम्प्रूव हर प्रोस्पेक्ट्स, अब अपने सक्सेसफुल करियर के लिए वो अब्रॉड जा रही हैं। एंड वी आर विशिंग हर बॉर्न वॉइस, अब बॉर्न वॉइस का मतलब क्या है, हैप्पी जर्नी। सो हैप्पी जर्नी विश करने के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं मिस पुष्पा को। नाउ आई आस्क अदर स्पीकर्स टू स्पीक एंड आफ्टरवर्ड्स मिस पुष्पा विल डू द समिंग अप। अब वो दूसरे स्पीकर्स को बुला रहे हैं, दूसरे स्पीकर्स को उन्होंने इनवाइट किया कि आप भी सारे बारी बारी से अपनी जो भी बॉर्न वॉइस है हैप्पी जर्नी इनको विश कर सकते हैं, अपनी स्पीच दे सकते हैं। फिर बाद में सम अप कौन करेगा, मिस पुष्पा करेंगी लास्ट में, और इसको भी उन्होंने सम अप की जगह समिंग अप बोल दिया। ठीक है। द स्पीकर कॉन्टिन्यूज टू प्रेज मिस पुष्पा। ही टेल्स दैट मिस पुष्पा इज अ नाइस लेडी हु नेवर सेज नो टू एनीबडी फॉर एनीथिंग। तो मिस पुष्पा कभी भी किसी को भी किसी काम के लिए ना नहीं कहती हैं, इसलिए वो बहुत ही अच्छी हैं। ही अगेन विशेज हैप्पी जर्नी टू मिस पुष्पा हु इज़ गोइंग टू अ फॉरेन कंट्री फॉर द बेटरमेंट ऑफ हर करियर। तो वो फिर से मिस पुष्पा को हैप्पी जर्नी विश करते हैं, जो कि फॉरेन कंट्री जा रही हैं फॉर बेटरमेंट ऑफ हर करियर, अपने करियर के लिए वो फॉरेन कंट्री में जा रही हैं। एट द एंड ऑफ हिज स्पीच द स्पीकर आस्क्ड द अदर स्पीकर्स to speak after and finally the farewell speech are to be summed up by Miss पुष्पा। लास्ट में क्या है कि स्पीकर दूसरे स्पीकर्स को भी इनवाइट करते हैं अपनी स्पीच देने के लिए, और फेयरवेल का जो सम अप होना था वो किसने करना है आगे, मिस पुष्पा ने। द लास्ट लाइन्स रिवील दैट देयर आर ऑल्सो अदर स्पीकर्स हु विल स्पीक एंड देन मिस पुष्पा विल डू द समिंग अप, satirizing the Indian habit of observing unnecessary formalities on such a trivial occasion and satisfying the urge to speak and hog the limelight। तो इन लाइंस में क्या पता चल रहा है कि एक तो मिस पुष्पा ने बाद में सम अप करना है और धीरे धीरे सबकी बारी आनी है। तो ये इंडियन हैबिट है कि इस तरह की फॉर्मेलिटीज़ करने की, जो कि अननेसेसरी हैं कुछ जगहों पे, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। तो इंडियंस की जो ये हैबिट है इंग्लिश में शो ऑफ करने की और अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ करने की, उसके ऊपर इसमें कमेंट किया है। और अपनी बात रखने की जो सेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फेक्शन गेन करने की कि हमने भी अपनी बात रखनी है अगर बोलने का मौका मिल रहा है तो। एंड टू हॉग द लाइमलाइट, मतलब सबका ध्यान अपनी ओर खींचना, ये इंडियंस की एक हैबिट है। ठीक है। अब देखो, ऐसा मैं नहीं कह रही, यहाँ पे नज़ीम एज़ेकियल ने ये पोएम में इसी तरह से लिखा है कि कुछ इंडियंस की, सभी की मैं नहीं कहूँगी, कुछ इंडिया में, क्योंकि हमारी जो मदर लैंग्वेज है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, मोस्टली हिंदी है, कईयों की कोई और लैंग्वेज हो सकती है। इंग्लिश कम बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश जिनको नहीं आती है, ग्रामेटिकल रूल्स जिनको नहीं पता, वो इसी तरह से इंग्लिश बोलते हैं। उनके ऊपर ये कमेंट है, सभी की नई बात है। ठीक है। सो पोएम की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। और नोट्स अगर बाय करने हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, उस पर कॉन्टैक्ट करके बाय कर सकते हो। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।